जय हिंद सभी साथियों को। तो आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी पूरे तथ्य के साथ मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 2025 में ये ग्रुप डी का एज लिमिट क्या रहेगा। एज लिमिट पहले दोस्तों क्या था, पहले 45 ईयर था। अभी दोस्तों इसको 33 वर्ष किया गया है। लगभग पहले 45 ही था, बहुत पहले। वर्तमान ढेर दिन से 33 वर्ष चल रहा है, ठीक है। सैलरी लगभग आपको 35,000 मिलता है। शुरुआत में तो दोस्तों 22,000 मिलता है, ठीक है। शुरुआत में 22,000, फिर 24,000, फिर 28,000, फिर 30,000, फिर बढ़ते बढ़ते 35,000 हो जाता है, ठीक है। पूरे डिटेल का साथ मिलेगा आप लोगों को, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, और सारे डिटेल्स दोस्तों वहीं पर हम लोग प्राप्त करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपिनियन डेट, ठीक है। ये ओपिनियन जो डेट रहेगा दोस्तों 23/1/2025 से रहेगा। यानी कि जब ओपन होगा दोस्तों, ओपन, तो आपको 23/1/2025 से, ठीक है, 2025 से, ठीक है। तो ये जानकारी आपको बहुत ही बढ़िया होए। और दोस्तों ये पद जो है 32,000 के आसपास में आने वाला है, ठीक है। 32,000, ठीक है। कहीं कहीं पर सूचना ये भी मिल रहा है कि कम आने वाला है, कहीं पर सूचना ये भी मिल रहा है कि ज़्यादा आने वाला है। लेकिन हमारे अनुसार लगभग दोस्तों 32,000 पद आएगा, ठीक है, 32,000। ओके, और ये कितने दोस्तों स्टार्ट होगा, कब? ये 23/1/2025 को स्टार्ट होगा। यानी कि 23, यानी इंतज़ार करिए अभी दोस्तों लगभग 21 दिन, ठीक है। और इसका अंतिम तिथि रहेगा दोस्तों 22/2/2025 या 11:59 यानी 12 बजे से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 12 बजे से ये समाप्त हो जाएगा भरना फॉर्म, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अनुशंसा रखिए कि आएगा ज़रूर, ठीक है। आएगा ज़रूर 2025 में, जनवरी में, ठीक है। 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और इसका फॉर्म अप्लाई ही दोस्तों कब से होने लगेगा? 23/1/2025 से, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, उसके बाद आपको भरने का फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका एज लिमिट क्या रहेगा। देखिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है एज, ठीक है। जैसे कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 32,000, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है दोस्तों? 32,000। लेकिन वही बात कर लिया जाए एज का, तो ये जनरल का एज है या SC ST का एज है या OBC का एज है, ये पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोले दोस्तों कि जनरल का जो एज होता है वो कम में लिया जाता है, ठीक है, कम में। और जो SC ST का होता है वो दोस्तों ज़्यादा लिया जाता है। जैसे कि जैसे कि SSC GD होता है, ठीक है। SSC GD जितने लोग भरे होंगे GD वो जानते होंगे कि जनरल का जो एज लिमिट है 18 से 23 है, ठीक है, 18 से 23 है। और OBC का लगभग 18 से 25 है, ठीक है, 18 से 25 है। और वही बात कर लिया जाए SC ST का, तो SC ST का 18 से 28 ईयर्स है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी रेलवे ग्रुप डी में भी एज लिमिट अलग अलग है, ठीक है। तो हो सकता है उनका 45 ईयर्स हो और जनरल का 33 ईयर्स हो। पूरे दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात कर लिया जाए दोस्तों, कैटेगरी वाइज, तो जो जनरल कास्ट के होते हैं और दोस्तों जो SC ST होते हैं, तो जनरल OBC का अलग फीस लगता है और SC ST का फीस अलग लगता है। जैसे कि 50% का इन लोगों का छूट होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 500 रुपया क्या होगा जनरल कास्ट का लगेगा। और SC ST का दोस्तों कितना लगेगा? 250, ठीक है, सीधा हाफ लगेगा, ठीक है, सीधा हाफ, ठीक है। EWS का भी इसमें छूट नहीं दिया गया है। हालांकि कहा जाता है कि फॉर्म दोस्तों अप्लाई करते समय 500 लगता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम देने के बाद ये पैसा वापस हो जाता है। तब तक ब्याज रेलवे सरकार खाती है इसका, ठीक है। ये तो बातें नहीं कहती है कि इसका ब्याज खाते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर जब लास्ट में लौटाना है तो शुरू में ही 100 रुपया फीस ले, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये लेती है तो ब्याज खाने के लिए लेती है, ठीक है, कि सारे स्टूडेंट का पैसा बटोर के उस पर ब्याज खाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला कंसेप्ट की ओर अपना देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है पूरा स्टेट, यानी कि किस फॉर्म पे भराएगा, ठीक है, किस वेबसाइट है, ठीक है, तो नाना प्रकार की वेबसाइटें हैं। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इतने चीज़ों को समझ के फिर से एक बार बता रहे हैं। और इसमें दोस्तों हमारे अनुसार कुछ ये भी पता लगता है कि इसमें जो आपका दौड़ होता है, ठीक है, दौड़, वो दौड़ में लगभग 30 किलो वजन, 30 केजी वजन, 30 या 35 केजी, 30 या 35 केजी वजन लेकर लगभग 100 मीटर दौड़ना होता है। और इसका टाइमिंग जो होता है दोस्तों 1 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, 1 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम ये भी बताएंगे कि जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट और एसी एसटी, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी मिला हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसका भी बताएंगे कितना वैकेंसी है, और एससी एसटी का भी बताएंगे, और एज लिमिट क्या दे रहा है इस बार दोस्तों, ये सारे जानकारी नोटिफिकेशन आने के बाद बताएंगे। नोटिफिकेशन अभी तक दोस्तों कोई ऐसा तथ्य से नहीं आया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि 23/1/2025, ठीक है, 23/1/2025, ठीक है, 2025 को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य रखिए, नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।